जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग। दोस्तों, अध्याय 2 में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ज्ञान का उपदेश देने के बाद अर्जुन कृष्ण के निर्देशों से भ्रमित है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सवाल करता है कि यदि आप ज्ञान को कर्मों से श्रेष्ठ मानते हैं तो आप मुझे गुमराह क्यों कर रहे हैं? कृपया मुझे मेरे कल्याण के लिए सही सलाह दें। आपके ये विरोधाभासी बयान मुझे गुमराह कर रहे हैं। अध्याय 3 अर्जुन के एक प्रश्न से शुरू होता है कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर युद्ध क्यों? वह अभी भी युद्ध की कार्रवाई से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन एक सैनिक होने के नाते जो युद्ध के मैदान में संक्षिप्त आदेश जारी करने और प्राप्त करने में प्रशिक्षित है, उसे स्पष्ट और सरल निर्देशों की आवश्यकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को 2 मार्ग समझाते हैं, पहला कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह बताने के लिए कहा कि इस समय उसके लिए सबसे उपयुक्त क्या था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेतावनी दी कि वह उन कार्यों से भाग नहीं सकता है जो उसने पहले ही शुरू कर दिए थे, या वह कर्म के पाठ्यक्रम को नहीं बदल सकता। प्रकृति में सब कार्य निरंतर चलते रहते हैं। हमारे शरीर लगातार बदल रहे हैं, यहाँ तक कि चट्टानें भी भूगर्भीय रूप से बदल रही हैं। प्रकृति क्रियाहीन नहीं रहती। फिर भगवान कहते हैं कि इस लोक अथवा ब्रह्मांड में विद्वान ज्ञान के बारे में सोचते हैं और योगी कर्मयोग यानी कर्मों से संबंधित। फिर भी कोई भी ऐसा नहीं है जो कर्म करने से बच सकता है। स्वभाव से हर कोई कर्म करने को विवश है, तो निष्क्रियता संभव ही नहीं है। और केवल कर्मों को भी छोड़ देने से कोई भी लक्ष्य, सिद्धि, अलौकिक शक्ति, आध्यात्मिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि माया अथवा प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण यानी रजोगुण, सतोगुण व तमोगुण अपने स्वभाव से जीवों से बलपूर्वक कर्म करवाते हैं। वे मूर्ख भक्त व साधक जो अपने कर्मों को बलपूर्वक नियंत्रित करके ध्यान में बैठते हैं, उनका मन इंद्रियों के प्रभाव से अभिभूत रहता है। ढोंग के कारण वे लोग ध्यान में प्रतीत होते हैं। वे कपट हैं। आगे यह बताया गया है कि एकांत स्थान पर विशेष मुद्रा में बैठना, आंख कान आदि बंद करना और बलपूर्वक ध्यान करना वर्जित है। शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार पूजा करने से पुण्य की बात कही गई है। कर्मों को त्याग कर कोई पूजा नहीं कर सकता। मनचाहा कर्म करते रहना चाहिए और ज्ञान से मन और इंद्रियों को अच्छे कर्मों में लीन रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किए गए कर्म श्रेष्ठ हैं और उन्हीं शास्त्रों का सार है भगवत गीता। श्री कृष्ण कर्म के 2 स्तर के बारे में बताते हैं कि जिसके तहत व्यक्ति काम कर सकता है। पहला स्वार्थी कर्म, जिससे दृष्टि बहुत संकीर्ण और सीमित हो जाती है। दूसरा निस्वार्थ कर्म, जिससे व्यक्ति की दृष्टि व्यापक रहती है। वह हमेशा इस बारे में सोचता रहता है कि कैसे कार्य किया जाए जिससे उसके परिवार को लाभ हो, उसके नियोक्ता को लाभ हो तथा उसके राष्ट्र को लाभ हो। ऐसा व्यक्ति हर समय उच्च आदर्श को देखते हुए यह सुनिश्चित करता है कि उसकी देखभाल करने से पहले दूसरों का ध्यान रखा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस उच्चतम स्तर की क्रिया में कार्य करने से ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ संदेश यह है कि यदि लोग एक साथ एक उच्च आदर्श की दिशा में काम करने के लिए आते हैं तो यह गारंटी है कि उनके प्रयास सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हर समय मुझे याद करो और अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से अपना कर्म करो। इस प्रकार मेरे आदेशों का पालन करने से अर्थात सांसारिक कार्यों को करने के साथ ही साथ मुझे याद करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। कार्य की यह कला कर्मयोग है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का कर्म योग पर विशेष बल रहा है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को भी अपने बनाए गए नियम पर खुद भी चलना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, अपनी संतुष्टि के लिए अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करो और इस प्रकार तुम सदा अनासक्त और बंधन से मुक्त रहोगे। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोग एक साधन है, एक तकनीक है शाश्वत सार को महसूस करने के लिए, क्योंकि शाश्वत सार ने ब्रह्मांड के नियमों का निर्माण किया है।
यज्ञ की भावना से कर्म करते हुए उच्च आदर्श के लिए निस्वार्थ कर्म करके ही हम सनातन तत्व की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ आप यज्ञ का मतलब हवन, पूजन इत्यादि ना समझें। यहाँ यज्ञ का अर्थ यह है कि परमात्मा के निमित्त किया कोई भी कर्म यज्ञ कहा जाता है। परमात्मा के निमित्त किए कार्य से बुरे संस्कार पैदा नहीं होते, ना ही कर्म बंधन होता है। उनका कहना है कि यज्ञ एक विकास की प्रणाली है। इसका मतलब है यह अस्तित्व के निचले स्तर से अस्तित्व के उच्च स्तर पर जाने की एक विधि है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो तर्कसंगत विश्लेषण और सोच में सक्षम है। इसीलिए मनुष्यों के पास एक विकल्प है, या तो वे वर्तमान स्थिति में बने रहें और स्वार्थी क्षणिक इच्छाओं के साथ अपनी निम्न प्रकृति के आगे झुकें, जो अपराध बोध, भय, क्रोध, घृणा की ओर ले जाती है, या अस्तित्व की एक उच्च अवस्था में अपने आप को विकसित करना और निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहना है। यदि हम स्वयं की जांच करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम बाहरी स्रोतों से आनंद और संतुष्टि प्राप्त करते हैं, लेकिन वास्तव में खुशी का स्रोत इच्छाओं की अनुपस्थिति है जब हम अंततः भौतिक वस्तु प्राप्त करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाएगा कि यह इच्छाओं की अनुपस्थिति है जिसने उसे खुश किया है। श्री कृष्ण हमें कर्मयोग का अभ्यास करने और एक उदाहरण स्थापित करने का आग्रह करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण नेतृत्व सबक है। वह अर्जुन से कहते हैं कि वह अपने कर्मों से एक मिसाल कायम करेगा। श्री कृष्ण ने अब अपने बारे में एक आदर्श कर्मयोगी के उदाहरण के रूप में बताया। उन्होंने स्वयं सर्वोच्च स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त कर ली थी, जहां उन्हें अब कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी उन्होंने मानवता की सेवा में खुशी खुशी कार्य करना जारी रखा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से आग्रह किया कि वह हमेशा कर्म करे और मानव शरीर के आलसी होने की प्रवृत्ति के आगे न झुके। इसी तरह भगवान हमसे भी आग्रह करते हैं कि हम लगातार निस्वार्थ कर्म करते हुए पूरे ध्यान और सतर्कता के साथ प्रेरणा स्रोत बने। यहाँ भगवान कहते हैं कि अगर उसने अभिनय करना बंद कर दिया तो उसकी ओर देखने वाले सभी लोग बर्बाद हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कोई भी कार्य, चाहे वह कितना भी तुच्छ या अप्रिय क्यों न हो, निस्वार्थ भाव से और मन लगाकर करना चाहिए। वह हमें लगन से कार्य करने की सलाह दे रहे हैं। वास्तव में हम जो भी कार्य करते हैं वह प्रकृति द्वारा किया जाता है, जिसमें 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण व तमोगुण। हम शाश्वत सार हैं जो चिरस्थायी और सर्वव्यापी हैं। प्रकृति, जिसे माया भी कहा जाता है, को आगे 24 घटकों अर्थात 5 तत्व, 5 माध्यम, 5 इंद्रियां, 5 क्रियाओं के अंग व 4 आंतरिक अंग में विभाजित किया गया है। 5 तत्व अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 5 माध्यम ध्वनि, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 इंद्रियां कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक। 5 क्रियाओं के अंग भाषण, पकड़, गति, पीढ़ी, उत्सर्जन। 4 आंतरिक अंग मन, बुद्धि, स्मृति, अहंकार। प्रकृति, जिसमें 3 गुण शामिल हैं, वे हमसे अपने अपने कार्यों के साथ लगातार काम करा रहे हैं। हमें अपने निस्वार्थ कर्म करने हैं और बिना आसक्ति के साथ करने हैं। इससे हमारी नकारात्मक भावनाओं या अतीत की सोच से छुटकारा मिलेगा। इसलिए एक सच्चा कर्म योगी हमेशा वर्तमान क्षण में रहता है और कार्य पर पूर्ण और अविभाजित ध्यान देता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का कार्य हो। यदि हम कर्मों और वस्तुओं से बंधे हैं तो हम कभी भी शाश्वत सार को महसूस नहीं कर पाएंगे, जो कि गीता द्वारा निर्धारित अंतिम लक्ष्य है। तो दोस्तों, यह था भगवद गीता का 3रा अध्याय। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाने की आवश्यकता पर बल दिया कि हमें कार्य करना है। हम बस यह नहीं सोच सकते कि हम अभिनय न करके इच्छाओं को खत्म कर सकते हैं। एक बार जब हमें विश्वास हो जाए कि हमें कर्म करना है तो हमें कर्मयोग का दृष्टिकोण अपनाना होगा, ताकि आगे के कार्यों में बंधन ना हो। तो दोस्तों, अब आपसे गीता के इस दिव्य ज्ञान के अगले अध्याय में मुलाकात होगी। तो मिलते हैं भगवत गीता के 4थे अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।